काशिश में ये काफी लोग मेरे पास चल के आते हैं, उनके थ्रू भी लोग आते हैं। मैं इन टिकटॉकरों को कुछ समझती नहीं, मैं खुद बहुत बड़ी स्टार हूँ। लाहौर वाले बहुत प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लोग भी बहुत जेलिस होते हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ भाई कमा रहे हैं, इज्जत का कमा रहे हैं। लोग कर रहे हैं ना इनका स्किन, इनको मैंने हाइड्रा फेशियल दिया है और स्किन के अकॉर्डिंग बाकी ग्लो कर रहा है और कोई बेस वगैरह नहीं इन्होंने लगाया। और बातें उन लोगों को करते हैं लोग जिनका नाम बन रहा होता है, वो उधर तक पहुँच नहीं पाते। मैं जितने भी हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਲੋੜਦੇ रहेगा, थोड़ा नेगेटिव माइंड है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਸਾਇਮਾ ਲਾਹੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦੇ ਪਏਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, आपस में गल है, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मैं ठीक है, तुसी सुनाओ। ਵਧੀਆ। कैसी ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁਣ कैसी लग रही? मैं माशाल्लाह नाज़रीन, मैं दस दफा इन्ना कोलों मैं ग्लो कर रहा है ना इनका स्किन, इनको मैंने हाइड्रा फेशियल दिया है और स्किन के अकॉर्डिंग बाकी ग्लो कर रहा है और कोई बेस वगैरह नहीं इन्होंने लगाया। कुछ भी नहीं लगाया मैंने और कटिंग भी इन्होंने मुझे दी है। मैं इसलिए कह रही हूँ आपको, आपके सामने बात करी कि आप लोग भी यहाँ पे आए और इनसे सर्विस ले। जी लोकेशन बता दे सबसे पहले तो। ये जो लोकेशन है बिस्मिल्लाह सोसाइटी नियर मनावा बाटापुर वाली साइड पर है। ये रिंग रोड से बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता, अब तो रोड बन गए हैं और बहुत आपको इजी रास्ते की समझ आ जाएगी। और जब हमारा जे स्टाइल का पेज है, जे स्टाइल मेन एंड वुमेन सैलून्स का पेज है हमारा, हमारे मैनेजर और आपको रिप्लाई दे रहे होते हैं। और प्लीज आप खुदारा बैड कमेंट ना किया करें, ये मसाज सेंटर नहीं है, हम ग्रूमिंग के लिए बैठे हुए हैं। आपकी जो जेंट्स के लिए हम हाइड्रा फेशियल, स्किन के अकॉर्डिंग, हेयर के अकॉर्डिंग और फुट क्लिनिक है। और जो लेडीज का है वो ऑल सर्विसेज है, कटिंग, केराटिन, रिबॉन, एक्सटेंसो, जो जितने भी कलर है फंकी और हेयर के अकॉर्डिंग और स्किन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है यहाँ पर। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आपका बहुत मशहूर पार्लर है, तो ये इस बात से भी मशहूर है कि यहाँ पे जेंट्स का जो काम है, मेल्स का काम जो है फीमेल्स कर रही होती है, लड़कियां कर रही होती है, इसकी क्या बीच की बात है? इसकी बीच की बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ अपना लोड़ਦੇ रहेगा, थोड़ा नेगेटिव माइंड है। हाँ जी, देखिए कोई बुरी बात नहीं है। जो लड़कियां घर से निकलती हैं मजबूरी की तहत से निकलती हैं, और जितनी भी लड़कियां, मैंने लड़के अनप्रोफेशनल, उनको हम काम भी सिखाते हैं, उनको हम जो है सैलरी पैकेज भी अच्छा देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपने शोहर की, भाइयों की, बाप की मोहताज बने, बल्कि उनका सहारा बने, उनका बाजू बने, कमाए। और जो बैड कमेंट कर रहे होते हैं, प्लीज इन बातों पर ना जाएं। आपने अगर अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, स्ट्रगल करनी है, तो मेरी तरह कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सी परेशानियों का मुकाबला करके इधर तक मैं पहुंची हूँ और अभी तक कर रही हूँ। तो बस कि बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा। बदनाम जमाना है। तो आप किस जगह से हैं? बेसिक मैं गुजरांवाला से हूँ, बिलोंग मैं गुजरांवाला से करती हूँ, बट फैमिली से। और कराची में जो है मेरी 2 ब्रांचेस हैं, DHA में, और लाहौर में मेरी फर्स्ट ब्रांच है। लाहौर में यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच है। सेकंड बनाने का कोई प्लान? इंशाल्लाह बाहर का प्लान कर लेता। लाहौर आंदे ना लीते। कितना अर्सा हो गया आपको लाहौर में? मुझे 2 साल हुए हैं लाहौर में। 2 साल हो गए। अच्छा मुझे ये बताया, आपकी शादी हो गई? ना मुझे मतलब नहीं हुई? नहीं, तुसी शादी सलाउन में किथे लाए? थोड़ा होना चाहिए ना कि आप लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਠੜਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ नहीं नहीं अपना है जरा हैगा कि नाम है, बल्कि ज्यादा है कि यार माशाल्लाह से हस्बैंड जो है सपोर्टिव है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई में उनका हाथ बहुत है मेरे पीछे, कि उन्होंने किसी चीज़ से नहीं मुझे रोका। हम दोनों शोबिस के अकॉर्डिंग थे, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। और काफ़ी लोग बैड कमेंट करते हैं कि ये ड्रेसिंग नहीं अच्छी करती, इसके ड्रेस ऐसे होते हैं, तो वो मेरा मैटर है। मैं 4 दीवारी के अंदर हूँ। मैंने अबाई वाली लड़कियाँ भी देखी हैं और उनके जो करेक्टर हैं वो मैंने देखे। हम किसी पर बात ही नहीं करते, और मैं यही कहूँगी कि बात वही करता है जो उनके घरों में हो रहा होता है। बात वही वो इंसान कर रहा होता है। अगर मैं बातों पर आऊँगी तो बहुत पीछे रह जाऊँगी। वैसे भी लोगों की बातें सुन के मैं जब गिरना शुरू होती हूँ, मेरे शोहर मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, नहीं आप घबराओ नहीं है, अब घबराओ नहीं। और बातें उन्हीं को होती हैं, उन लोगों को करते हैं लोग
जिनका नाम बन रहा होता है वो उधर तक पहुंच नहीं पाते जो लोग आपको बात कर रहे होते हैं। गिराने के लिए कोशिश बिल्कुल, करते हैं। और गिराते हमेशा अपने ही हैं अपने गिराते हैं लोगों को क्या। और लोग भी बहुत जेलिस होते हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ भाई कमा रहे हैं, इज्जत का कमा रहे हैं। बहुत हमारे पीछे ये जो फुट क्लिनिक है फेमस हुआ तो उधर लोगों ने बोला कि यहाँ पे मसाज सेंटर है, ये मसाज सेंटर नहीं है। और लोगों ने अपनी औरतों को, अपनी बहनों को हमारे सैलून से आने मना किया कि यहाँ मसाज सेंटर है, यहाँ छापे पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, सैमा भी आई है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नहीं जी, ऐसा वाकई में कुछ सिस्टम नहीं है। नीचे जो है ये इनका जेंट्स है, ऊपर जो है वो लेडीज है। इतना तो चलता है कि अगर आप जेंट्स और लेडीज इकट्ठा करना चाहते हैं तो ऊपर लेडीज का हो जाए या नीचे लेडीज का हो जाए, ऊपर जेंट्स का हो जाए, है सेपरेट ही है। लेकिन इंटरव्यूज वगैरह मेरा ख्याल से यहाँ पे ज्यादा चले हैं। ऐसे ही है, ज्यादा चलिए। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने फेम भी दिया और बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं। फिर वही बात करूंगी कि लोग वही नेगेटिव सोचते हैं कि जो अपने घरों में जो हो रहा होता है मुझे कोई परवाह नहीं है। बाकी आप बताइएगा अपने फैन फॉलोअर्स को भी, आपकी माशाल्लाह अच्छे हैं और मेरे भी जितने देखेंगे आप हमारे पास जरूर आइएगा। हम साइमा के रेफरेंस से आपको 50% ऑफ देंगे। सर्विसेज के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं साइमा को, कोई दो नंबरी नहीं है। हेयर के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे नेल, आईलैश एक्सटेंशंस और जो गरीब बच्चियां सीखना चाहती हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे भी उनको। मैंने भी सिखा दो। ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰੀ ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਰ। नहीं, दोनों काम नाल पॉलर ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਏਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। हर पासे हो केरा पासा जरा मेरा ठीक है, हर पासे में मजबूर है की वो। अच्छा मुझे ये बताया आपने, ये क्या मतलब के लगाया? आपको पेन नहीं होती? नहीं, ये मैंने प्रेसिंग की हुई है, मैंने टैटूज किए हुए हैं। मैंने कराची में, मैं शोबिस में थी, मुझे शौक था। शोबिस में ऐसा क्या? ऐसे ही मैंने काम किया। फ्लोर लॉन्च ब्राइडल शूट्स किए हुए हैं, कैटलॉग शूट्स वगैरह भी किए हुए हैं। उसके अलावा वेब सीरीज वगैरह मैंने यूट्यूब में की हुई है। काफी मॉर्निंग शोज वगैरह करती थी। कुछ सैलून्स हैं वहाँ पर, जितने भी एक्टर्स हैं, हमारे नाम तो नहीं लूंगी, मैं उनको बिल्कुल फेमस नहीं कर सकती, मेरे पेज पर लगे हुए हैं, सब हमारे पास आते जाते हैं। शोबिस में काम भी किया हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लाहौर में आके तो बहुत इज्जत मिली, लाहौर वाले बहुत प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੇਮ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪੋਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि आजकल महंगाई कितनी है और क्लाइंट उस हिसाब से है नहीं है। कुछ वैसे भी जिस एरिया में मैं बैठी हुई हूँ उस एरिया में ये समझा जाता है कि ये दो नंबरी कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से DHA में जा सकते हैं, रेंट लगाते हैं और काम उनका जिस तरह का होता है वो उसी हिसाब से खुश होते हैं। हम अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ खेलते हैं तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, देने वाली तो ज़ात अल्लाह है, जिधर जिस चीज़ का नसीब है। बताया कि काफी लोगों ने मुझे देख के आपके लाहौर में लेडीज जेंट्स दोनों पॉलर्स कर ली हैं। और जब से मैंने हाइड्रा शुरू किया हुआ है, हर टिकटॉक पे, हर एरा गैरा टिकटॉक पर हाइड्रा फेशियल्स लेकर आ रहे हैं। और मैं कहती हूँ उनके पास भी जाए और मेरे पास भी आइएगा। आपका हाइड्रा का क्या पैकेज है? मेरा हाइड्रा जो 16,000 वाला है वो 50% ऑफ करके मैं 8,000 में दे रही हूँ। 12 टूल्स वाला, कितने स्टेप्स हैं? उसमें 12 टूल्स हैं जो 8,000 में दे रही हूँ ना। और जो 10,000 का 50% ऑफ करके वो 5,000 का, उसमें 6 टूल्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। और इंशाल्लाह आपको स्किन के अकॉर्डिंग बेसिक यहाँ पर समझा जाता है। हाइड्रा फेशियल्स हमें चिट्टा करने के लिए होता है, नो, आपको एक्स्ट्रा एक्सफोलिएट करता है स्किन के अकॉर्डिंग। एंटी रिंकल्स, एक्नी प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशंस जो होती है, ये स्किन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। जब आप इसकी सीटिंग लेते हैं तो बहुत अच्छा मामला तो हो जाता है। अगर आप एकदम कहेंगे हमने हाइड्रा लिया सानू है हो गया तो फिर इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, इतनी छेती कुछ नहीं होता। अच्छा वैसे आपस की बात है, अंधेरा है, दिन है, लाइट है, जो भी है, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਥੀ ਵੇਖੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ऐसे ही नहीं, मोहब्बत मैनू किसी ना नहीं होती। नहीं किसी ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, क्योंकि मोहब्बत हमेशा आंखों से ये तो उनकी मोहब्बत है कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जो लाहौर वाले मुझे फैन है, मेरे पास आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इन्हीं की वजह से फेम मिला और मैं बिल्कुल हो जा रही हूँ कि मुझे इन्होंने फेम दिया या ये मेरी इज्जत करते हैं तो मैं इनको रिस्पेक्ट ना दूँ। जाहिर सी बात, कोई रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट ही ले सकता है ना। बिल्कुल, मैं बहुत इनका शुक्रगुजार करती हूँ। इन्हीं की वजह से मुझे फेम मिला। मैं नहीं उनकी तरह के जिनको फेम मिल गया तो हम पहचाने ही ना लोगों को नहीं। अच्छा बड़े लोग ऐसे होते हैं, आपने अपनी जब से लाहौर में आई है कभी ऐसा कोई टिकटॉकर नाम लेना पड़ेगा आपको कि जिसको फेम मिला है और वो बड़ा एटीट्यूड में है? क्यों नाम लगे? नाम ला दो एक बार, मैं दस दो ऐसा केड़ा बंदा है?
मैं इन टिकटॉकरों को कुछ समझती नहीं, मैं खुद बहुत बड़ी स्टार हूँ। अच्छा चलिए ये बता दो सबसे फेवरेट टिकटॉकर आपका कौन है? सब ये जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, वो सब मेरे फेवरेट और बहुत अच्छे हैं। वो मेरे पास आते हैं, बहुत शुक्रिया उनका। जैसे आरजे, अली, काशिफ, में ये काफी लोग मेरे पास चल के आते हैं, उनके थ्रू भी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके साथ अच्छी हूँ, वो मेरे साथ अच्छे हैं। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं उनके अंदर देखा कि वो मेरे साथ कुछ गलत करके गए हैं। आपने मुझे ऐनक का राज नहीं बताया कि ऐनक क्यों लगाती है आप? मुझे अच्छा लगता है वो इसलिए कि मुझे सनलाइट्स या ये लाइट्स ना मेरी आईज के ऊपर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा करती हैं, तो इसलिए लगा के रखती हूँ। कुछ भी नहीं, आप देख सकती है आंखें दोनों से काफी लोग कमेंट कर रहे होते हैं अन्नी नहीं है। कुछ लोग पंगे चंगे होंगे ना ऐनक लगा के। मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अपना शौक किया है। नहीं, आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी जा सकते हैं। कुछ भी नहीं है, चश्मा उतार के भी वीडियो बनाती हूँ। अच्छा वैसे बहुत कम लोगों ने देखी है, मैंने आपका पूरा पेज सर्च किया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने क्लासेस एक पहचान भी बन गई, वैसे भी अच्छी लगती हैं। हाँ मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरे किसी से बात हुई थी तो मैंने आयशा बट अच्छा वो जो ग्लासेस वाली है जो एनके लगा के रखती है, मैं कहा हाँ जी भाई वही है मेरी पहचान। और इसी के थ्रू मैंने यूके के लिए मैंने जो चश्मों का मैंने किया था, उनका शूट्स वगैरह भी किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। ये ग्लासेस आप लगाती हैं, आप पे सूट करती हैं, आप हमारा शूट, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका भी शूट्स। मैं जितने भी हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। जितने टिकटॉकर जाते हैं अपना उनसे पैसे भी लेते हैं एडवर्टाइज के, हम लाख लेते हैं, मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। जो मुझे खुशी से मिला था, मुझे खुशी होती है। ले लिया करो, आगे से मुझे दे दिया करो। सही है ना? नेक्स्ट सोचांगे। अच्छा एक ब्राइडल तैयार करने का आप क्या लेती है? एक ब्राइडल का हम इसी एरिया में जिधर बैठे हुए हैं 30,000 लेते हैं फर्स्ट डे का, और सेकंड का 25, और उसमें कोई भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। और ग्रूम जो पैकेज है वो हम 40,000 में दे रहे हैं, जिसमें इंक्लूड उनकी सर्विसेज होती हैं। क्या क्या सर्विसेज? जिसमें फुट क्लीनिक है, हाइड्रा फेशियल एक है, 2 मैनुअल फेशियल है, मेहंदी का हम कैमरा स्मार्ट मेकअप देते हैं, बारात का मेकअप विद हेयर स्टाइलिंग होती है, और मेकअप होते हैं 3 दिन के उनके। ये तो जाती है ना कि ग्रूम के लिए इतनी सारी सर्विसेज, और हम तंग नहीं करते जिन्हें थे ब्राइडल तंग करते मेकअप पता लगता उन्होंने बहुत उनको चिट्टा करना पड़ता है। मैं चाहूंगी कि आप अपने शोहर के लिए कोई एक लवली सी गाना सुना दे। नहीं आंदा आंदा आएगा, थोड़ा बहुत आंदा आएगा। वैसे शोहर के आपको पता है मैं पंजाबी का बनाती हूँ, उर्दू में बुला दे, उर्दू में सुना दे, पंजाबी में जो भी है। वो बहुत अच्छी है, उनको अल्लाह सलामत रखे और वो मेरे पीछे इसी तरह सपोर्ट बन के खड़े रहें। और जो जेलिस होते हैं, और काफी लोग बोलते हैं कि तेरा बंदा सही नहीं है जो तेनों मुझे काम कराते हैं, तो वो कहता है भौंकी जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे कहते हैं कि हर कामयाब मर्द दे पीछे एक औरत दा हाथ हुंदा, लेकिन वाहिद औरत है जिहदे पीछे एक मर्द दा हाथ है। कहते निशान पे हाथ ने। ਹੁਣ ਮੈਂ चलो तुसी मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ, माशाल्लाह तुसी काफी मुश्किलात तो झेलते होए भी तुसी सब ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहोगे? यही पैगाम देना चाहूंगी कि जो लड़की आगे बढ़ना चाहती है आप उसका सपोर्ट करें, और हर लड़की बदतमीज या वो नहीं होती, मैं नहीं इस तरह के वर्ड्स यूज करना चाहती। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है वो आपकी सपोर्ट के लिए है, और वो बेटियां ही हैं जो अपने खामन का, अपने हाँ जी बाप का, भाई का फायदा सोच रही होती हैं। और काफी ऐसी लड़कियां हैं कि जिन्होंने इमेज खराब किया हुआ, उसकी वजह से वो भी बहुत अच्छा करते हैं, माँ बाप जो कंट्रोल करते हैं। तो इन लड़कियों को चाहिए अगर बाहर निकली हैं घरों से तो इज्जत पर धब्बा ना लगाएं और सिंसियर रहें। मैं यही कहूंगी कि जो माँ बाप के साथ लॉयल है वो उस्ताद के साथ भी लॉयल है। तो यही है कि आप उनकी इज्जत, जिस चीज का उनको डर होता है वो चीज आप ना करें तो बेहतर है। इसलिए माँ बाप अपनी बच्चियों को रोकता है, तो अगर वो आगे बढ़ने के लिए आपको इजाजत देता है तो आप उनके साथ लॉयल रहें। कोई मोहब्बत, कोई इश्क, कोई कुछ नहीं होता। मैं सीधी बात करूंगी, आप पर जब बुरा वक्त आता है तब आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है, और वाहिद वो जात अल्लाह ही होती है जो आपके साथ खड़ी होती है। मेरा यही मैसेज है, आगे बढ़ो, जो भौंकते हैं उनको भौंकते रहने दो, और उनको भौंकने का मौका ही मत दो।
ये चीजें हैं। जबरदस्त। तो क्या एक आखिरी सवाल, मुझे ये बताएं कि आपने पॉलर का सीखा कहाँ से? अब मैंने काफी क्लासेस मैंने मलेशिया से, कराची में ही ली, बट मलेशिया से जो लोग आते थे, अच्छा, दुबई- मलेशिया से है। हाँ जी, मैं मलेशिया से नहीं हूँ, मलेशिया से कराची में आते होते थे पीसी में, मैं अच्छा। उनसे हाँ जी आईलैश एक्सटेंशंस मैंने ये स्टडीज के साथ मैंने कराची में, और कराची में हमारी क्या स्टडी आपकी? मेरी एफए है, और मैंने इसके अलावा मैंने जब हम इस फील्ड में आए, मेरे हस्बैंड का 25 एक्सपीरियंस है, तो मेरा जो है ये 10 इयर्स एक्सपीरियंस।